लोकसभा चुनाव 2024 में अब 1 साल का ही समय बचा है। ऐसे में बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने से रोकने के लिए विपक्षी दल बेचैन है। बार बार विपक्षी मोर्चे के गठन की बात भी हर नेता कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं हर बार बात विपक्षी नेताओं की निजी महत्वाकांक्षाओं और निजी अहम में टकराव के कारण बिगड़ जाती है। अब इस तीसरे मोर्चे की कवायद बिहार की धरती से शुरू हुई, जिसे क्रांतिकारी जमीन माना जाता है। बिहार में बीजेपी को ठेंगा दिखाकर आरजेडी के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब यही कमाल दिल्ली में करके दिखाना चाहते हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और विपक्षी नेताओं के साथ बैठक में उन्होंने एक के बदले एक का फॉर्मूला सुझाया है। इसी फॉर्मूले के जरिए वे 2024 की राह आसान बनाने में लगे हुए हैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से 2024 में एक के खिलाफ एक यानी एक सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ पूरे विपक्ष के समर्थन वाला एक कैंडिडेट। अब सवाल यह है कि यह फॉर्मूला कितना काम करेगा। दरअसल कई राज्यों में बीजेपी के इतर विपक्ष के ही लोग आमने सामने होने, कुछ क्षेत्रीय दलों का दूसरे राज्यों में हुए उभार और क्षत्रपों की बड़ी महत्वाकांक्षा के कारण इस फॉर्मूले को जमीन पर उतारना आसान नहीं है। एक सीट एक उम्मीदवार का फॉर्मूला उन राज्यों में तो चल सकता है जहां बीजेपी के खिलाफ एक ही विपक्षी दल मुख्य प्रतिद्वंदी है। हालांकि जिन राज्यों में बीजेपी के इतर एक से अधिक विपक्षी दलों का प्रभाव है और जहां बीजेपी के इतर विपक्षी दल ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, वहां इस फॉर्मूले को लागू करना बेहद मुश्किल है। इन राज्यों में होगी आसानी। महज कांग्रेस या किसी एक विपक्षी दल के प्रभाव वाले राज्यों में इसे लागू करना आसान होगा। मसलन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी की इकलौती प्रतिद्वंदी है। ऐसे ही तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम और कमोबेश उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के इन राज्यों में मुख्य रूप से प्रभावी दलों के साथ बेहतर सहमति है। ऐसे में इन राज्यों में बात बन सकती है। अब बात कर लेते हैं उन राज्यों की जहां पर यह समझौता मुश्किल नजर आ रहा है। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में इस फॉर्मूले को लागू करना बेहद मुश्किल होगा। केरल में वाम दलों की मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस है, तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस, पंजाब में आप और कांग्रेस ही आपस में प्रतिद्वंदी हैं। उधर दिल्ली के सीएम की तरह पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बेहद बड़ी है। तृणमूल भी कांग्रेस के प्रभाव वाले राज्यों में अपना विस्तार करने में जुटी है। ऐसे में सवाल है कि क्या ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस को सीटें देने के लिए राजी होंगी और क्या कांग्रेस ममता के लिए दिल बड़ा कर सकेगी। इस फॉर्मूले में सबसे खास सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार विपक्ष के कितने दलों को 1 सीट 1 कैंडिडेट का फॉर्मूला फॉलो करने के लिए मना पाएंगे। फिलहाल तो ये सारी चीजें देखते हुए विपक्ष एकजुट होता हुआ लग नहीं रहा है।